नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीवीआई और एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑल टू ऑल क्वेश्चन को रिंग कराया जाता है। इस चैनल पे बने रहिए। और ये सीटीईटी का ठीक है पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। भोजन चैप्टर या सामग्री चैप्टर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सीटीईटी का है प्रीवियस शिफ्ट 2 में। S1 बराबर रेयन एक संश्लिष्ट तंतु है। रेयन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। रेयन को एक संश्लिष्ट तंतु है। रेयन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होगा। S1 सही है और S2 गलत है। ये रेयन एक संश्लिष्ट तंतु है, सही बात है। और रेयन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है, गलत बात है। क्या है? गलत बात है। चलिए ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, रेयन पौधों में मौजूद सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार संश्लेषण द्वारा तैयार किया जाता है और इसलिए यह अर्थ सिंथेटिक फाइबर है। इसमें प्राकृतिक रेशम के समान गुण होते हैं, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा देखा जाएगा। क्वेश्चन पूरा देखिए। चलिए, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं। एक्स और वाई क्या है? गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है, वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? बिटुम बिटुमोन और कोलतार। बिटुमोन मेन या कोलतार। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। एक्स होगा बिटुमेन और वाई होगा कोलतार। देख लीजिए, हेडिंग दिया गया है। ओके, पढ़ लीजिए। आइए इसको पढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। बुझा चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा, बिना बुझा चूना, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। ठीक है, ये सबको मिलाइए, किसके किसके साथ मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए आंसर इसका। बुझा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सादा नमक सोडियम क्लोराइड, सादा नमक सोडियम क्लोराइड। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बेकिंग सोडा खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन देखिए। पॉलिस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखता है। पॉलिस्टर कपड़े जो है सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से खुल सूखता है, सूखते हैं। कारण बताइए। संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। ए और आर दोनों सत्य है। सत्य है। ए की आर आर सही व्याख्या है। चलिए देखिए हेडिंग। चलिए 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस।
चलिए देख लीजिए इसको, चलिए देखिए पढ़ लीजिएगा। म- चलिए, कमरे के ताप पर ताजे जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सूरजमुखी के तेल का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अल्कोहल का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आइए, उपर्युक्त जानकारी का उपयोग कर करके नीचे दिए हुए सही कथन या कथनों का पहचानिए। जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। ठीक है, यही होगा आंसर इसका। चलिए देखिए, यहाँ डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, चलिए 3 हेडिंग पढ़ लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं? निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं? केलेमाइन, लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की, माजक। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। कारण, वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। आइए आंसर आंसर कौन होगा? सी नंबर। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये क्या है? सत्य है। वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। ठीक है, और ये गलत बात। चलिए देखिए, हेडिंग हेडिंग देख लीजिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल विकल्प क्वेश्चन आ रहा है। पहला देखिए अभिकथन, सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। कारण आर, सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आइए ए असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, चलिए नोट्स पढ़ लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या मल जल का अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? बी और सी। फास्फोरस, फास्फेट है, फास्फेट और पिरकनासी, फास्फेट पिरकनासी, फास्फेट पिरकनासी। चलिए देख लीजिए हेडिंग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर और पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ए, बी तथा सी की पहचान कीजिए। चलिए, ये डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर। ए सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बी चूने का पानी। सी कैल्शियम सल्फेट। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। ए, बी और सी रिक्त स्थान को भरिए। लवण प्राप्त किया जाता है। लवण है, लवण क्षार अम्ल। मैग्नीशियम नाइट्रेट खाली स्थान है HNO3। पोटेशियम सल्फेट बी खाली स्थान, बी की जगह कुछ भरेंगे H2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट CaOH2 या सी भरेंगे। ठीक है, चलिए देखिए डी नंबर होगा। ए के जगह पर MgOH2 होगा और बी के जगह पर KOH होगा। सी के जगह पर HNO3 होगा। ठीक है, NHO3। चलिए देखिए भरा हो गया है।
लवण मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और मैग्नीशियम नाइट्रेट का क्षार क्या था, MgOH अम्ल होगा HNO3। पोटेशियम सल्फेट का क्षार होगा KOH और अम्ल होगा H2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट का CaOH क्षार है, HNO3 अम्ल है। चलिए 13 नंबर। एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख कर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल के नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन कौन सा हो सकता है? सल्फर हो सकता है। क्या हो सकता है? सल्फर। तत्व एक्स विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्व एक्स है सल्फर है। क्या है? सल्फर है। तत्व सल्फर विद्युत का कुचालक है। बोलेगा सल्फर जो है विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन बन गया ऐसे ही। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस SO2 उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। समान उधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः अतः एक्स सल्फर तत्व हैं। आइए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस एंटीकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस एंटीकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। आइए, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? रेशम है। क्या है? रेशम। निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? मिथाइल मिथाइल ऑरेंज का घोल। मिथाइल ऑरेंज का घोल। अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया? बेकिंग सोडा का घोल। बेकिंग सोडा का घोल उपयोग किया। बेकिंग सोडा का घोल। आइए देखिए, नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई है। सही उत्तर को मिलान कीजिए। ठीक है, सोडियम धातु, फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुटियां, पारा। ठीक है, मिलाइए। सोडियम धातु केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। फास्फोरस जल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं एक प्लास्टिक की शीशी में। पारा एक कांच की शीशी में। एक कांच की शीशी में। विष्णु, निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान कीजिए। ए बहुलक। ठीक है, बी है, सी है, डी है। सबको पहचान कीजिए। ये क्या है? ये क्या? नाजुक वस्तुओं पैकिंग में भरवाना सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है सब? ठीक है, देखते हैं। आइए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। देखिए यहाँ पॉलीस्टाइन। पॉलीस्टाइन नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावना भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। पॉलीस्टाइरिन विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। PVC विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है। विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है।
बेकेलाइट, बेकेलाइट बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है पॉलिस्टर। क्या होता है? पॉलिस्टर, 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 पॉलिस्टर। चलिए, पॉलिस्टर, पॉलिस प्लास्टिक, प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। ए न दो प्रकार ए, देखिए ए नंबर होगा आंसर इसका। ताप शून्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। देख लीजिए, पूरा हेडिंग दिया गया है। 22 नंबर का हेडिंग, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। आइए 23 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें सही कौन है? ये सही है। सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में संचित करके रखा जाता है। आइए 24 नंबर, निम्न में कौन सा मिश्रणों का समूह है? मिश्रणों का समूह है लकड़ी, वायु, रेत। लकड़ी, वायु, रेत। देखिए, जल एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा हेडिंग। आइए 25 नंबर, निम्न निम्न की पहचान कीजिए। ठीक है, एक धात्विक है स्नेहक, बोले एक अधात्विक स्नेहक क्या है? बोलेगा फास्फोर, पहला ना फास्फोरस। एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है, जिंक हो जाएगा। क्या है? जिंक। तीसरा नंबर, एक धातु को बेकिंग पाउडर की संघटक है। एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है उसको क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम, सोडियम। चौथा नंबर, एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है। वो धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। आए 26 नंबर, एक तत्व एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है। क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है। 27 नंबर देखिए, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खास सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खास सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी, मतलब फॉयल मतलब पन्नी कहते हैं, बनाने के लिए उपयुक्त बनता है, उपयुक्त बनाता है? बताइए। यह बहुत आघात बढ़ दिया है, यह बहुत आघात बढ़ दिया है। ठीक है, चलिए आइए 28 नंबर क्वेश्चन, सब हेडिंग पढ़ दिया जाएगा। देखिए, बोल रहा है एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है, इसमें कौन होगा? बताइएगा। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है। एक धातु जो जल के रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त है। एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त है। बताइए। देखिए, डायरेक्ट आंसर में आते हैं। क्या बोला? एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है, कार्बन। एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है, कार्बन। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, ब्रोमीन।
एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, कॉपर। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, कॉपर। डी नंबर, एक धातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, क्लोरीन। एक धातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, क्लोरीन। एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, जिंक। ठीक है। कार्बन एक धातु है जिसके तीन अपरूप हैं जो इस प्रकार हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है। चलिए इसको हेडिंग पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। कौन सा किए? बोला चमकदार रोशनी के साथ जलता और सलेटी काली राख बस जाता है। वायु कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। जड़ जलने पर पिघल जाता है। एक्स वाई जेड क्रमशः है, बताइए। बोल रहा है ये हो जाएगा जूट, फिर वायु हो जाएगा ऊन, ये जलने का पिघल जाता है, रोयन। रेयौन। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ सॉलिड में मोमबत्ती को ज्वाला से विभिन्न रेशे को जलाने का अंतरा, मतलब चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बस जाता है। जूट को जलाने पर कुचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। ऊन को जलने पर पिघल जाता है। रेयन जलाने पर क्या जलने पर पिघल जाता है, रेयन जलाने पर पिघल जाता है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों में विस्थापित कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकती है? जिंक। चलिए हेडिंग पढ़ लीजिए अपना। आइए 31 नंबर। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है। क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड। एक्स और वाई ऐसे ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? ठीक है, केरोसिन में भंडारित किया जाता है, बताइए। ए नंबर हो जाएगा फास्फोरस सोडियम। सी होगा सोडियम पोटेशियम, सॉरी सी सोडियम पोटेशियम। क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम, उल्टा सोडियम पोटेशियम। देख लीजिए हेडिंग, देख लीजिए भाई, हेडिंग पढ़ने से और दिमाग खुलेगा। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। कपूर मैग्नीशियम, कपूर मैग्नीशियम, कपूर मैग्नीशियम। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान को बढ़ता क्रम दर्शाता है? पारा हुआ, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। ठीक है। आइए देख लीजिए। लोहा का इतना डिग्री सेल्सियस, तांबा का इतना, एल्युमिनियम का इतना, पारा का कमरे के तापमान पर। एक्स कोई धातु है, एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। एक्स क्या हो सकती है? मरकरी है। क्या हो सकती है? मरकरी हो सकती है। 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? वायु, दूध,
साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। आइए 38 नंबर। ठीक है, देख लीजिए हेडिंग 38। फिर इसको पूरा देखिए, आंसर नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। पदार्थों के गुण धर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। ये सामग्री है, ये उपयोग है। आघात बढ़ने किसमें उपयोग है? उच्च गलना किसमें होगा? उच्च ऊष्मा और विद्युत का कुचालक प्रबल उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। आघात वर्धनीयता भोजन सामग्री को लपेटने में, आघात वर्धीय क्या होगा? भोजन सामग्री को लपेटने में। उच्च गलनांक क्या होगा? साधित्रों के तापन तंतु, साधित्रों के तापन तंतु। ऊष्मा और विद्युत का सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में सुचालक, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में सुचालक। प्रबल सेतु निर्माण में, सेतु निर्माण में। उच्च उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक थर्मामीटर निर्माण में, थर्मामीटर निर्माण में, थर्मामीटर निर्माण में। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथेलिन लिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? कौन सा तत्व हो सकता है? सोडियम। क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से उधातुओं के लिए सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सामान्य रूप से उधातुओं के लिए सत्य है? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देख लीजिए हेडिंग। चलिए 41 नंबर। निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थ का भंडारण एल्युमिनियम के बर्तन मर्तबान में नहीं हो सकता है? बर्तन में होना गलती हो गया। निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थ का भंडारण एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं हो सकता है? आंवला का अचार, आंवले का अचार, आंवले का अचार, आंवले का अचार। सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सही है? ये विद्युत का चालन करती है, सभी धातुएं विद्युत का चालन करती है। देखिए पढ़ते हैं इसको हेडिंग। सभी धातुएं विद्युत चालन करती है, कथन सभी धातुएं किसी के लिए सही है। धातु धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। धातुएं ध्वनिक होती है। कुछ धातुएं कठोर होती है, कुछ धातुएं कठोर होती हैं। वायु कोई मानव मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वायु क्या हो सकता है? वायु कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त किया जाता है। वायु वायु क्या हो सकता है? रेयॉन हो सकता है, रेयॉन, रेयॉन। चलिए देखिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है चारों में से? सभी धातुएं औतन्य मतलब तन्य नहीं हो सकता है। सभी धातुएं औतन्य होती है मतलब तन्य नहीं हो सकता है। चलिए 45 नंबर। देखिए दिया गया दिखावट चमकदार नहीं होती है, निष्फल होते हो जाती है। कठोरता कठोर होती है, कठोर नहीं होती है। आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तन्यता तन्य होती है, तन्य नहीं होती है। ऊष्मा चालन सुचालक होती है धातु में, वो धातु में कुचालक होती है। विद्युत चालन 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 कुचालक धातु में सुचालक होती है, और धातु में कुचालक होती है विद्युत चालन। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वायु वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए, आइए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? वायु में सोडियम, सोडियम जो है वायु में रखने पर जल उठेगा, जल जाएगा। सल्फर एस, एल्युमिनियम एल, और लोहा एफई के गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस में? क्रमशः 113। सल्फर का 113 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का 666 डिग्री सेल्सियस, लोहा का 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एल एल्युमिनियम तथा एफई 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। ठीक है, ठोस है। आइए 49 नंबर। तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल में अलग नहीं कर सकता है, कारण दीजिए। कक्षा 8 में विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। ठीक है, बी नंबर, केवल बी होगा आंसर। तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तांबा जो है जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से वो सत्य, मतलब सत्य कथन छांटिए। यह सत्य है, यह सब वो सत्य है। ठीक है, यह सत्य है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मेसेटिंग प्लास्टिक है। गलत बात। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अनीता प्रखनली में सोडियम डाइऑक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली प्रखनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की और संकेत करती है। हाइड्रोजन गैस। कौन? हाइड्रोजन गैस। प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण। प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण: टिकाऊ, वजन के हल्के, अन अभिक्रियाशील। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है तो इस पर एक हल्की पड़ी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। कॉपर, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। वायु, लकड़ी, प्लास्टिक। वायु, लकड़ी, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से तीन उदाहरण निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आयोडीन मुक्त युक्त नमक। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी के दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। आइए 59 नंबर।
निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? रेयॉन। क्या कहलाता है? रेयॉन। वो धातु ऑक्साइड है। वो धातु ऑक्साइड है। प्रकृति में अम्लीय होते हैं। प्रकृति में अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से क्या बोला? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजेट। हाँ, ये दैनिक प्रयोग की सामग्री पहनना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है? ज्वाला एक ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। क्या है? एक समान है। एक थर्मस प्लास्टर की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों? एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों होता है? निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा। फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा, क्योंकि बोतल के अंदर का दबाव बाहरी दबाव से कम है। धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? केवल ए है। जिंक जस्ता लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। एक कार में ओडोमीटर मापता है। एक कार में ओडोमीटर मापता है। कार द्वारा तय की गई दूरी। निम्नलिखित सा- निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। ठीक है, दर्पण की कौन कौन दर्पण है, पहचान कीजिए। चलिए यहाँ पहचान करते हैं। यहाँ पे आइए। दर्पण ए आभासी और अर्ध शीर्ष हो जाए, वस्तु के समानुप मतलब समतल दर्पण हो जाएगा। बी में वास्तविक और प्रतिलोमित हो जाएगा, वस्तु के समानुरूप मतलब अवतल दर्पण। वास्तविक और प्रतिलोमित हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वृद्ध वर्धित अवतल हो जाएगा। आभासी और अर्ध शीर्ष आकार में छोटी अवमुख हो जाएगा। ठीक, चलिए 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही है? ए नंबर है। ठीक है, ए नंबर। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है? लिटमस हल्दी। नीचे लिखे कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पढ़ लिए, चयन कीजिए।
ए नंबर है आंसर। देखिए R1 और R2 दोनों सही है और मिलकर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही है। देखिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ठीक है, इसके अनुसार गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप प्रसार होता है। समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो कि खाद्य संरक्षण परीक्षी नहीं है। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम पर मैग्नेट। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम पर मैग्नेट। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, देख लीजिए। सूचित छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। आइए देख लीजिए, कॉलम दिया गया है। कितना प्लास्टिक का बोतल में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए आंसर। प्लास्टिक का बोतल में अनेक वर्ष लग जाएगा। अपघटन में लगने का समय। रेशमी रुमाल 4 वर्ष। सूती कमीज शर्ट 2 से 5 महीना। केले का छिलका 1 से 2 सप्ताह। कागज 10 से 30 दिन। 10 से 30 दिन तक अपघटन हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन की को पहचानिए। अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न होता है। अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय है। क्या है? सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस, दही। देखिए मिलान कीजिए। चलिए नीचे मिला हुआ है, जारी इसको पढ़ते हैं। एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन्नी होती है, जिंक। एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन्नी नहीं होती है, जिंक। एक वो धातु जो बस विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। एक वो धातु जो विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। एक धातु एक धातु जो मुलायम है और चाकू द्वारा काटी जाती है, सोडियम। एक धातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है, फास्फोरस। एक चमकने वाली वो धातु है, आयोडीन। सामान्य ताप तथा दाब पर एक जल का नमूना 3 डिग्री सेल्सियस पर जब जमना शुरू हो जाता है, इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर उबलेगा। यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर उबलेगा। निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बी अधिकांश एक वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ए उत्तल दर्पण या अवतल लेंस हो सकते हैं। आइए 81 नंबर। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है और उनके मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर। उनके बीच बीच में रखे गए एक सिक्के की कितनी होगी? अनंत। ठीक, चलिए 82 नंबर। दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को समान से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है, दोनों दर्पणों ए और बी से परावर्तित किरण से परावर्तन के कोण पर पता कर कीजिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमशः। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के
अमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा लिया दिया जाए? प्रतिबिंब का अमाप बढ़ जाएगा। एक विद्यार्थी एक दीवार पर एक विद्यार्थी एक दीवार एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? लेंस की इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? यह ऊष्मा का कुचालक है। किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? असीम 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 प्रतिबिंब बनेंगे। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला वीडियो मिलेंगे। जीव जंतुओं की दुनिया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट